अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेस या एंग्जाइटी इंड्यूस्ड एस्मा अटैक। एस्मा को हम उर्दू में दमा कहते हैं। दमा या एस्मा एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन या हवा का लेना मुश्किल हो जाता है। और जब एस्मा या दमा का अटैक होता है तो फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जब हवा उनमें से गुजरती है तो एक सीधी सी आवाज़ आती है जिसको हम कहते हैं वी। अब एस्मा या दमे की जो बीमारी है उसको ट्रिगर करने के काफ़ी फैक्टर्स है, यानी उसको अक्यूट एग्जर्बेशन करने के काफ़ी फैक्टर्स है, जिसमें सरफेरिस्ट है स्ट्रेस या एंग्जाइटी। जब भी कोई इंसान स्ट्रेस या एंग्जाइटी में होता है तो उसकी बॉडी में हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो फेफड़ों में जो नालियाँ हैं उनके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से नालियों में हवा गुजरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी ट्रीटमेंट में नेबुलाइजर्स हम देते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें एल्ब्यूट्रॉल या सेल्ब्यूटामॉल नेबुलाइज़र है, या फिर इप्राट्रोपियम हो गया, और फिर स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगते हैं। अब जो फेफड़े की जो नालियाँ जब सिकुड़ जाती हैं उसको कहते हैं ब्रोंकोस्पैज़म, और जो हम नेबुलाइजर्स देते हैं उनमें नेबुलाइजर्स होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, यानी वो स्पैज़म को रिलीव करते हैं और डायलेट करते हैं फेफड़ों की नालियों को, जिसकी वजह से आसानी हो जाती है हवा के गुजरने में। अब जो मुश्किल आती है वो ये है कि अगर आप इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इनकी जो ब्लड गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी सांस लेंगे, उनको सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल्स भी बहुत कम हो जाएंगे। और इसको एक मेडिकल टर्म कहते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगर ये हो जाए तो उसमें जो पोटेशियम लेवल है वो बहुत गिर जाता है। अब पोटेशियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोटेशियम अगर लेवल कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। तो मीडिया पे सोशल मीडिया में मैं पिछले 1-2 दिन से ये डिस्कशन देख रहा था, फेसबुक चैट्स पे, व्हाट्सएप चैट्स पे, कि कुछ लोग काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है एंग्जाइटी इंड्यूस्ड या स्ट्रेस इंड्यूस्ड एस्मा अटैक। ये बिल्कुल गलत बात है। ये मेडिकल लिटरेचर में काफ़ी वाज़ेह तौर पे रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं कि एस्मा का अटैक या दमे का अटैक एंग्जाइटी या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी इंड्यूस हो सकता है। तो इसको लाइटली मत लें, ये एक सीरियस कंडीशन है। और एस्मा के पेशेंट्स जो प्रीवियसली कभी आईसीयू में एडमिट हो चुके हैं, इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि इनको ब्रिटल एस्मा है और ये काफ़ी डिटीरियोरेट कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो इनकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और इनकी रेगुलर ट्रीटमेंट, रेगुलर नेबुलाइजर्स, स्टीरॉइड्स और इनकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।